Welcome back to another interesting topic. Assalamu alaikum students, welcome to your YouTube channel. Today we will talk about alliteration and consonants. First of all, we will discuss the definition, examples and then purpose. So, alliteration की अगर हम बात करें तो it is a repetition of consonant sound at beginning of words. यानी कि किसी वर्ड्स के अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग पे, हर वर्ड के स्टार्ट पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पे, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. जिस तरह अब हम एग्जांपल में देखते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. इसके अंदर शी और शेल्स और शोर, इसके अंदर श साउंड रिपीट हो रही है और ये यानी कि स्टार्ट वाले अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनकी साउंड रिपीट हो रही है. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने रिपीटेशन ऑफ साउंड देखनी है, ना कि वर्ड्स देखनी है. जिस तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फ़िश फोबिया. अब इसके अंदर फ़िश जो है वो एफ़ से स्टार्ट होता है और फोबिया पी और एच, लेकिन वो है तो पी और एच से, लेकिन साउंड आपको फ की दे रहा है. तो फ़िश फोबिया के अंदर भी एलिट्रेशन हो रही है फ साउंड की. इसी तरह किटी कैट के अंदर भी क की, हालांकि किटी के से स्टार्ट होगा और कैट सी से, लेकिन क साउंड की रिपीटेशन हो रही है. इसी तरह एक और एग्जांपल है, द फेयर ब्रीज ब्लो द वाइट फॉर्म फ्लू. इसके अंदर भी फ साउंड की रिपीटेशन हो रही है और ब्रीज में भी और ब्लो में बेस साउंड की रिपीटेशन हो रही है. और ये टेक्निक पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है. इस तरह अगर हम कॉन्सोनेंट्स की अब बात करें तो कॉन्सोनेंट्स सिमिलर है एलिट्रेशन से, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है. तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड या फिर एनीवेयर इन द वर्ड. एलिट्रेशन क्या थी? एलिट्रेशन को देखें क्या थी, उसके अंदर स्टार्टिंग साउंड की, वर्ड का जो स्टार्टिंग साउंड है उसकी रिपीटेशन थी. लेकिन कॉन्सोनेंट्स के अंदर वो रिपीटेशन लास्ट पे होती है, यानी कि मिड वाले वर्ड्स की या लास्ट वाले वर्ड्स की. अगर वो रिपीटेशन स्टार्टिंग वर्ड्स की हो रही हो तो फिर आप उसको स्टार्टिंग साउंड की हो रही हो तो फिर आप उसको एलिट्रेशन बोलोगे. अब जैसे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. इसके अंदर वुड्स में और हुज में स साउंड की रिपीटेशन आ रही है. उसके बाद एक और एग्जांपल है, फर्स्ट एंड लास्ट, ऑड्स एंड एट्स, शॉर्ट एंड स्वीट. ये मैकबेथ के अंदर से वर्ड्स ली गई है. ये फाइन एग्जांपल है कॉन्सोनेंट्स की. अब अगर हम इनके पर्पस की बात करें, पोइट्स ये टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं, तो ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कराने के लिए, या फिर इस तरह लिरिकल इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे आपकी जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा उसकी लिरिकल ब्यूटी इन्हेंस होती है और म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है. उसके अलावा इमोशनल इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और जिस तरह इन टेक्निक्स को यूज़ करने से साउंड ज़्यादा प्लेजेंट होता है, तो रीडर्स की अटेंशन को भी अपील करने के लिए. सो आई होप सो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं.